हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग अच्छे होंगे। आशा करता हूं आपका स्टार्टअप भी अच्छा ग्रो कर रहा होगा। अभी तक आपने बिजनेस वुड के प्लेटफॉर्म से आइडिया टू बिजनेस का एक फ्रेमवर्क देखा, सीखा, लर्निंग किया। आपने आइडिया से बिजनेस को जो बढ़ाया, आपने ये भी सीखा स्टार्ट योर स्टार्टअप, कैसे आप स्टार्ट करेंगे अपने स्टार्टअप लॉन्च तो हो गया। और आज मैं स्टार्टअप लॉन्च करने के बाद आपके स्टार्टअप्स को, आपके बिजनेस को कैसे स्केल किया जाएगा, इस पे हम लोग डिस्कस करने आए हैं। और आज का जो फ्रेमवर्क है वो है स्केल योर स्टार्टअप्स। हमारे सारे फ्रेमवर्क जैसे कि नाम होते हैं उनके लेटर्स पे ही बने होते हैं। ये हमारा यूएसपीज है। इसी यूएसपीज को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ स्केल योर स्टार्टअप। हर एक वर्ड्स का, हर एक एलिमेंट का इस फ्रेम में अलग मतलब है, जो आपको ये सिखा के जाता है कि आप कैसे अपने स्टार्टअप्स को स्केल अप करेंगे, कैसे आपका स्टार्टअप बढ़िया ग्रो करेगा। पहला वर्ड है स्केल। स्केल का मतलब है द स्टार्टअप सक्सेस फॉर्मूला। आपके स्टार्टअप का सक्सेस फॉर्मूला क्या होना चाहिए, मैं ये बातें करूंगा आपके स्टार्टअप से, आपके स्केल अप से, आपके योर ओन कमिटमेंट से। तो पहला वर्ड है स्केल योर स्टार्टअप। दूसरा वर्ड है योर ग्रोथ इनेबलर्स। ऐसे कौन से टूल्स, टेक्निक्स हैं, ऐसे क्या फ्रेमवर्क है जो आपके ग्रोथ को इनेबल्स करेंगे। ये आपको बताता है द एक्सेलरेशंस ब्लूप्रिंट। मतलब आपका जो स्केल करेंगे अपने स्टार्टअप का, उसका ब्लूप्रिंट क्या होगा। इन सारे वर्ड्स और सारे लेटर्स को हम लोगों ने एक फ्रेमवर्क में कन्वर्ट करके आपके लिए लाए हैं। चलते हैं आगे, इस फ्रेमवर्क को समझते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा पहला 2 वीडियोस नहीं देखा है, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया फर्स्ट वीडियोस में आइडिया टू बिजनेस बाय मिस्टर अखिलेश पांडे, उसको जरूर देखिए। दूसरा स्टार्ट योर स्टार्टअप, अगर वो भी देखते हैं। तीसरा वीडियो इस सीरीज में आया है स्केल योर स्टार्टअप। तो आशा करता हूं आप अभी तक देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे और हमें लाइक करते रहे, फॉलो करते रहे, शेयर करते रहे, ताकि हम इंडिया में एक अच्छे से बिजनेस इकोसिस्टम डेवलप करें और हमारा इंडिया भी ग्रो करेगा, हम लोग ग्रो करेंगे। पहला फ्रेमवर्क है द स्टार्टअप सक्सेस फॉर्मूला। पहला वर्ड जो है स्केल योर स्टार्टअप। स्केल में जो एस का मतलब है वो है स्ट्रक्चर योर सक्सेस। मतलब आपने स्टार्टअप तो लॉन्च कर दिया, लेकिन उस स्टार्टअप को सक्सेस की तरफ जो ले जाना है, उस स्टार्टअप को सक्सेस की तरफ ले जाने के लिए उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, वो कैसे आगे बढ़ेगा, वो कब तक आगे बढ़ेगा, किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। क्योंकि आपको पता है अगर ये हमारा शरीर भी है तो इसका भी एक स्ट्रक्चर है। आप एक मकान भी बनाते हैं तो उसका एक स्ट्रक्चर होता है, बेस होता है। आपने बेस बना दिया, बेस के बाद आपने एक अच्छी सी अपनी कंपनी खोल दी, स्टार्टअप कर लिया, लेकिन उसके आगे का ग्रो का स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसका मल्टी स्टोरी सक्सेस कैसे बनेगा। वो तभी बनेगा जब आप अपने विजन और मिशन को ध्यान में रखते हुए, अपने स्टार्टअप को इंस्पायरिंग मॉडल पर बनाते हुए, आपका विजन अगर क्लियर रहेगा जो आपको डाइवर्ट नहीं होने देगा, विजन को, मिशन को ध्यान में रखते हुए अपने सक्सेस को आगे लेके चलना है। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है आपका जो बिजनेस मॉडल है, उस बिजनेस मॉडल को ध्यान में रखना है, इसको कैसे स्केलेबल किया जा सकता है। लेकिन इन सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि स्केलेबल, आपने 2 वर्ड सुना होगा अभी तक, स्केल करना है, ग्रोथ करना है। मैं आपको इस 2 शब्दों में आज की जो मीथ है, मैं कुछ फैक्ट आपको देने वाला हूँ। मीथ और फैक्ट में अंतर समझिए। मीथ का मतलब ऐसी चीजें जो ग्रोथ को हम समझते हैं कि हम ग्रो कर रहे हैं। सॉरी टू से, ग्रोथ आपका एक पॉइंट है जो आपका ग्रोइंग स्टेज में रहता है और कहते हैं कि हम तो अब ग्रो कर चुके हैं। अगर कोई बड़ी बड़ी कंपनी के नाम लूं तो आपको पता होगा, आज की डेट में हम अमेजन की बात कर लें, आज की डेट में फ्लिपकार्ट की बात कर लें, नाइका की बात कर लें, मीशो की बात कर लें, है ना, बाइजू की बात कर लें, या कोई भी ऐसी कंपनी जो अभी आई है और मार्केट में अच्छी ग्रो कर रही है, तो उन्होंने अपने स्टार्टअप्स को, अपने बिजनेस को अलग लेवल पे ले गया, क्योंकि उनका जो विजन और मिशन था वो अलाइन था और उनको ये ध्यान में रखना था कि हमारा जो माइलस्टोन है उसको कैसे अचीव करेंगे। लेकिन आपको क्या ध्यान में रखना है, मैं बताने जा रहा हूँ। स्केल और ग्रोथ को समझना है। स्केल और ग्रोथ में आपको ये समझना पड़ेगा ग्रोथ का मतलब क्या है। ग्रोथ का मतलब है इंक्रीजिंग रेवेन्यू एट द सेम टाइम रेट एज रिसोर्स कंजप्शन। मतलब आपका जो स्टार्टअप में जो रेवेन्यू ग्रोथ हो रहा है, जो रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, वो आपके कंजप्शन के आसपास ही हो रहा है। मतलब आप जितना रेवेन्यू ला रहे हैं वो कहीं ना कहीं अपना उसमें फाइनेंस का भी तड़का उतना ही ज्यादा लग रहा है, तो इसको हम ग्रोथ बोलते हैं। अगर मान लीजिए आपने एक स्टार्टअप किया, आपने एक स्टार्टअप
स्टार्ट किया और आपके पास अच्छी फंडिंग मिल गई, बहुत बड़ी फंडिंग मिल गई, तो आप पैन इंडिया काम करेंगे, लेकिन वो स्केलेबल होगा कि नहीं होगा, क्योंकि आपके पास मार्केट की जो प्रूफ है, जो आपका यूएसपीज है, वो आपने वैलिडेट नहीं कर पाए। उस केस में हो सकता है कि आपका मार्केट डाउन हो या मार्केट में अप डाउन हो। लेकिन जब आप स्केल की बात करते हो, उस स्केलेबिलिटी में हम कहते हैं कि आपका जो फॉर्मूला होता है वो क्या कहता है, इंक्रीजिंग रेवेन्यू एक्सपोनेंशियली व्हाइल मिनिमाइजिंग कॉस्ट ग्रोथ। मतलब आपका जो फाइनेंस का जो तरीका है उसमें धीरे धीरे आपको समझना है और धीरे धीरे ग्रोइंग स्टेज पे जाएंगे। आपके बिजनेस को एक्सपोनेंशियली ग्रोथ मिलेगा, लेकिन उसमें आपको ये समझ में आना है कि आपको किस समय, कहां और किस तरह से आपको अपना बजट एलोकेट करना है, कैसे आपको फाइनेंस का यूज करना है। अमेज़न के बारे में आप लोगों ने सभी ने सुना होगा। अमेज़न जो है वो पहली बार बुक सेल्स के रूप में काम की और धीरे धीरे उसने ऑनलाइन बुक सेलिंग से आपका ग्रोसरी आइटम, लॉजिस्टिक्स आइटम, और उसने कैसे आया ग्रोसरी से लॉजिस्टिक्स पे अदर, मतलब मल्टी ब्रांड, मल्टी प्रोडक्ट्स, ये कैसे बना, क्योंकि अमेज़न ने अपने ग्लोबल मार्केट प्लेस को बढ़ाया और ग्लोबल मार्केट प्लेस को बढ़ाने के लिए उसने क्या किया, पायनियर अपने आप को ऑप्टिमाइजिंग, अपने लॉजिस्टिक को ऑप्टिमाइज किया और साथ में डाइवर्सिफाइंग द ऑफरिंग्स, भूलिएगा नहीं, लेवरेजिंग द टेक्नोलॉजी। 3-4 चीजों का जो कॉम्बिनेशन अमेज़न ने किया, जिसके कारण आज अमेज़न वर्ल्ड में सक्सेसफुल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बन चुका है। अब चलते हैं सी की बात करते हैं। सी, बिजनेस कर रहे हो आप, स्टार्टअप कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो? आपने स्टार्टअप तो कर लिया, आपके कस्टमर भी बन गए, लेकिन क्या आपके कस्टमर आपके साथ कनेक्ट हो पाए, ये चीज समझना है। क्योंकि आपका जो बिजनेस है, आपका जो स्टार्टअप है, ये डिपेंड करता है कि आपने कस्टमर से कितना कनेक्शन बनाया। तो सी का मतलब है कनेक्ट विद कस्टमर। आपको अपने आइडियल कस्टमर समझ में आने चाहिए कि आपके रेगुलर कस्टमर क्या है। बिजनेस तभी होगा जब आप किसी के प्रॉब्लम्स को, उनके लाइफ में आने वाले चैलेंजेस को एक अच्छे रूप से, एक अच्छे तरीके से आप सॉल्यूशन देते हो। तो आपको कस्टमर से कनेक्ट करना बहुत जरूरी है। तो सी में आपको 3 फ्रेमवर्क मैं दे रहा हूं सी के अंदर। पहला, आइडेंटिफाई योर आइडियल कस्टमर। दूसरा, सॉल्व द रियल प्रॉब्लम्स। तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट इसके अंदर, बिल्ड कस्टमर लॉयल्टी एंड द ट्रस्ट। अगर आपके कस्टमर आपको समझते हैं, उनका फीडबैक आपके पास पहुंच रहा है और आपकी जो थॉट है, आपका जो विजन और मिशन है, अगर वो अलाइन करता है कि उनके फीडबैक को हमें इनकॉर्पोरेट करना चाहिए, तो डेफिनेटली कीजिए। जब आप ऐसा करते हैं तो आपके कस्टमर आपके लॉयल होते हैं। आपका और कस्टमर के बीच में एक ऐसा रिलेशन बन जाता है जिसको बोलते हैं ट्रस्ट। यू नो, ट्रस्ट इज द की ऑफ ऑल सक्सेसफुल बिजनेस। तो ध्यान रखिएगा, इसके लिए मैं एग्जांपल दूंगा। स्टारबक्स ने क्या किया था? स्टारबक्स ने लॉयल्टी प्रोग्राम लॉन्च किया और अपने कस्टमर को रिटेन किया। जो कस्टमर चले गए फीडबैक लेने के बाद, या जो कस्टमर नाराज हो गए या छूट रहे थे, उसको लॉयल्टी ऑफर देकर के उसने रिटेन किया। चलते ए की तरफ। ए का मतलब है एक्ट करना। किस बात के लिए एक्ट? आपको ए मतलब आपको एक्शन में रहना है, एक्ट करना है। किस चीज के लिए? एजिलिटी के लिए, ग्रोथ के लिए। आपको अपने ग्रोथ के लिए आपको एक्ट करना है। वो कैसे होगा? आप फ्लेक्सिबल हो जाओ। जो मार्केट में आप सुनते होगे ये ट्रेंड हो रहा है, ये मार्केट ट्रेंड कर रहा है, ये यूट्यूबर पे, गूगल पे ये ट्रेंडिंग चल रहा है, क्या है ये ट्रेंड? ट्रेंड का मतलब है आपके बिजनेस में कुछ ऐसी चीजें जो इंटरनेशनली, ग्लोबली या फिर नेशनल लेवल पे या किसी रीजन में ट्रेंड कर रहा है, उस ट्रेंड को समझो। अगर आपको लगता है कि उस ट्रेंड को आप अपने यूएसपी में शामिल कर सकते हैं, तो उसको आप फ्लेक्सिबल होकर के उसको एडजस्ट कीजिए। जैसे ओयो रूम्स ने क्या किया? एयरबीएनबी का कॉन्सेप्ट था, उसको समझा और उसे इंडियन तरीके से, उसे अपने इंडिया के रियल प्रॉब्लम से, टूरिस्ट के प्रॉब्लम से या फिर होटल्स के ऑनर्स थे उनके प्रॉब्लम्स को समझा और उन प्रॉब्लम्स को एसोसिएट करके एक नायाब सा अपना फॉर्मूला निकाला। और ओयो रूम्स यही कहते हैं, ट्रेंड को समझना चाहिए और फ्लेक्सिबल होना। ओयो रूम्स कहीं भी अपने आप को स्टिक नहीं कर रखा है। वो क्या करता है? वो कस्टमर के अनुसार अपने रूम्स को, अपने सर्विसेज को एडजस्ट करता है और अपने सर्विसेज को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाता है। सो दैट्स डन। ओयो ने ऐसा किया। अब आती है बात एल के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि एल फॉर लर्निंग भी होता है बॉस। लर्न करते हो तो आप लीडर भी बनते हो। तो एल फॉर लीड एंड बिल्ड योर विनिंग टीम। आप लीड करो, लेकिन लीड करने के बाद कैसा टीम बनाओगे? वो टीम जो आपको विनिंग टीम है, जो आपको किसी भी मुसीबत से निकाल सकती है। स्टार्टअप से स्टार्ट करना आसान होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता। लेकिन आप बिजनेस वुड के साथ जब आप आते हो और बिजनेस वुड के फ्रेमवर्क को वर्क करते हो, तो आपका स्टार्टअप भी इजीली ग्रो करता है। आपके स्टार्टअप को भी हम जीरो से लेके हीरो तक की जर्नी का पूरा फ्रेमवर्क तैयार करते हैं। जैसे कि आज आप मुझसे सीख रहे हो, स्केल योर स्टार्टअप, डेवलप अ लीडरशिप कल्चर।
लोग क्या करते हैं, ज्यादातर आप देखते होंगे बहुत सारे इंडस्ट्रीज फेल क्यों होते हैं, स्टार्टअप फेल क्यों होते हैं। कभी कोई अच्छा काम कर रहे हैं, 2 लीडर है, 2 लीडर में बनी नहीं और नहीं बनी तो वो अच्छी कंपनी टूट जाती है, ब्रेक हो जाते हैं, पार्टनर्स अलग हो जाते हैं। सुना होगा आपने? यस। और ये क्यों होता है? क्योंकि उन्होंने स्टार्टअप तो कर दिया लेकिन वो लीडरशिप की कल्चर डेवलप नहीं की। ध्यान रखिएगा, कल्चर। आपने जो अपने स्टार्टअप को स्टार्ट किया था उस समय जो थॉट, जो विजन और मिशन लेके चले थे, अगर उसको कल्चर के रूप में नहीं लेके आएंगे, अगर आपका विजन और मिशन आपके एम्प्लॉय का नहीं हुआ और वो आपका एम्प्लॉय ऑनर माइंडसेट का नहीं हुआ, ऑनरशिप की तरफ नहीं काम किया, तो वो कल्चर डेवलप नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको लीड तो करना ही है, अपनी विनिंग टीम बनानी ही है। अपनी टीम तो बना लिया, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि जो हमारे अच्छे टीम है, नए लोगों को आने दीजिए, रिक्रूट कीजिए, नए लोगों को आने दीजिए। मार्केट में जो अच्छे लोग हैं आपके टीम में उनको आने दीजिए, और जो बड़े लेवल पे जो अच्छा टॉप परफॉर्मेंस है उनको रिटेन कीजिए। नहीं तो होता क्या है, आज के डेट में आपके अच्छे एम्प्लॉय आपको थोड़ी देर में थोड़ी सी प्रॉफिट के लिए, थोड़ी सी सपोर्ट के लिए, थोड़े से टाइम स्लॉट के लिए वो मूव कर जाते हैं और आपको एक अच्छा लॉस होता है, एक अच्छा एम्प्लॉय ढूंढना पड़ता है। और जब तक आप एम्प्लॉय को ट्रेन करोगे तब तक आपके रेवेन्यू पे आपको कहीं ना कहीं असर पड़ता है। इसलिए जो टॉप लीडर्स है उनको रिटेन करने की कोशिश कीजिए। और सबसे अच्छी बात ये कैसे होगा, ये होगा इनकरेज एंड कल्चर ऑफ इनोवेशन। जो विनिंग टीम आपने बनाई है लीडरशिप के साथ, उनके अंदर इनकरेज कीजिए। किस चीज का? इनोवेशन का तड़का लगाइए कि उनको जो आता है, जो उनके दिमाग में है, जिससे बिजनेस ग्रो हो सकता है, जिससे एक अच्छी एनवायरनमेंट बन सकती है, बिजनेस का इकोसिस्टम। जैसे बिजनेस वुड यही इनोवेशन के साथ मार्केट में आई है कि कैसे बिजनेस का जो इकोसिस्टम है इंडिया में, उस बिजनेस के इकोसिस्टम को, इंडियन बिजनेस इकोसिस्टम को हम अच्छा कर सके। एंड दैट्स व्हाई वी आर डूइंग एन इनोवेशन। और इसी इनोवेशन के साथ आपके लिए बिजनेस वुड जो आपको एक प्लेटफॉर्म दे रही है कि आप आइए, सीखिए, और इसी को बोलते हैं स्केल योर बिजनेस। ई का मतलब है अपने आप को एक्सपेंड करना विद एक्सेलेंस। मतलब जो आपके टीम का कल्चर अच्छा है तो आपके अंदर एक्सेलेंसी अल्टीमेटली आएगी। जब एक्सेलेंसी आएगी तो आपकी टीम अच्छे एक्सपेंड करेंगे। और जो अच्छे लीडर हैं, जो टॉप लीडर की मैं बात कर रहा था, वो टॉप लीडर आपको, आपके टीम को, आपके दूसरे शहर के या दूसरे पार्टनर्स, दूसरे ऑफिसेस को, दूसरे फ्रेंचाइजी को, दूसरे लोकेशन को लीड करेंगे। इस तरह से आपका बिजनेस एक्सपैंड होगा और एक एक्सेलेंस सर्विस के साथ होगा। एक्सेलेंस प्रोडक्ट और क्वालिटी जो आप सर्विस देते हो उससे होगी। आपको स्केलेबल सिस्टम और ऑटोमेशन, मतलब आपके अपने बिजनेस में ये देखना है कि किसको हम और अच्छे से स्केल कर सकते हैं। आपको कॉस्ट इंक्रीजिंग एफिशिएंसी को रिड्यूस करना है, जिससे आपका कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है उसको आपको रिड्यूस करना है, और साथ में ऑटोमेशन पे जाना है। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं आज के इस दौर में, एआई और टेक्नोलॉजी ड्रिवन सोसाइटी में, सो यू मस्ट हैव टू गो फॉर द ऑटोमेशन। आपका बिजनेस ऑटोमेशन में होना चाहिए। स्टार्टअप तो चल जाता है, स्टार्टअप ग्रो भी कर रहा है, लेकिन जब फंड की प्रॉब्लम होती है ना, उस समय बहुत ही ज्यादा रोना होता है। मैंने काफ़ी सारे स्टार्टअप्स को देखे हैं, मैंने काफ़ी सारे बिजनेसेस के चैलेंजेस को देखे हैं कि लोग अच्छा करते हैं, ग्रो करने के लिए फंड भी मिल जाता है, ग्रांट भी मिल जाता है, एंजल इन्वेस्टर भी मिल जाते हैं सर। लेकिन दिक्कत क्या होती है पता है? वो अपने फाइनेंशियल रिसोर्स को ऑप्टिमाइज नहीं कर पाते, और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स होती है। आपको अपने कैश फ्लो को मैनेज करना है, इंश्योर करना है कि आपकी जो कैश फ्लो है वो स्टेबल बना रहा है, वो आपको स्टेबिलिटी प्रदान करे। जब आपको स्टेबिलिटी मिलेगी तभी तो आपका बिजनेस सस्टेन होगा, तभी तो आपका बिजनेस एक्सपेंड करेगा। अब चलते हैं स्केल के बाद योर का जो प्लेटफॉर्म है ना, योर प्लेटफॉर्म मैंने पहले बताया था, योर प्लेटफॉर्म्स आपको बताता है द ग्रोथ इनेबलर। इनेबलर मतलब जो आपने स्टार्टअप रखा है, जो आपने स्टार्टअप स्टार्ट किया है, जिस आप स्केल फॉर्मेट पे आगे बढ़ रहे हो, अब ऐसे इनेबलर्स जो आपको आगे बढ़ाएंगे, मतलब ऐसे कैटलिस्ट जो आपके सक्सेस को और आगे बढ़ा के ले जाएंगे। चलते हैं उनको समझते हैं। वाई से मिलता है आपको योर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। आपका ऐसा कौन सा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है जो आपको मार्केट में सबसे अलग रखता है? डेफिनेटली वो आपका यूएसपी होगा, यूनिक सेलिंग पॉइंट्स, जिसके कारण कस्टमर आपको जानते हैं, कस्टमर आपको पहचानते हैं, और कस्टमर जब आपसे पूछे कि भाई इस काम में सबसे अच्छा कौन है, तो वो नाम आएगा आपका। एग्जाम्पल में बताता हूँ, नायका ने क्या किया, फैशन की दुनिया में अपनी नाम बनाई, क्यों नहीं, जो है मैं ही हूँ, मैं ही जानता हूँ सर। दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ, पता है क्या? अर्बन कैंपनी,
अर्बन कंपनी ने क्या किया सर? अर्बन कंपनी अगर आपको प्लम्बर चाहिए, इलेक्ट्रिशियन चाहिए, घर के छोटे मोटे काम चाहिए, अब कुछ नहीं, यूसी को फोन करो, आपके पास उसका सॉल्यूशन मिल जाता है। क्यों? क्योंकि आपने अपनी एक यूएसपी बना ली, आप मार्केट में स्टैंड आउट हो, आप मार्केट में सबसे अलग हो, दिख रहे हो। सर दिखना बहुत जरूरी है। अगर आप दिखोगे नहीं, और दिखोगे कब? जब आपकी यूएसपीज आपके साथ चलेगी, जब आपकी यूएसपीज लोगों को समझ में आएगी। जैसे कि बिजनेस वुड की यूएसपीज आपको समझ में आ रही है। बिजनेस वुड क्या करती है? बिजनेस वुड बिजनेस की सारी चैलेंजेस को एक छत के नीचे देती है। वी आर प्राउडली से बिजनेस का डॉक्टर बिजनेस यही बनता है, और हमारी यूनिक सेलिंग प्रॉपर्टीज यही है कि ऑल बिजनेस सॉल्यूशंस अंडर वन रूफ। अब चलते हैं वाई के बाद ओ। ओ का मतलब है ऑप्टिमाइज ऑपरेशंस फॉर ग्रोथ। मतलब आपका जो ऑपरेशन है, डेफिनेटली होता क्या है, जब बिजनेस करते हैं ना तो ऑपरेशन में बहुत ज्यादा खर्च होते हैं, और हम लोग ऑपरेशन में इस तरह इन्वॉल्व होते हैं क्योंकि ऑपरेशन जो है वो कहीं ना कहीं आउटपुट का एक प्रोसेस है, और हम लोग आउटपुट पे ध्यान ना दे करके प्रोसेस में बहुत ज्यादा उलझ जाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कैसे आपका जो ऑपरेशन है उसको ऑप्टिमाइज किया जाए, ताकि जो ग्रोथ है, हम ग्रोथ के बारे में सोचे, उस प्रोडक्ट के बारे में सोचे, न कि प्रोसेस पे। तो ये सारी चीजें जब आप हमारे इस फ्रेमवर्क को आप देखोगे, जो रिसर्च करोगे, डाटा पे काम करोगे, ये सारी चीजें आपको ये स्टेज पे भी आने पे भी आपको सपोर्ट करेगा, और डेफिनेटली आपका जो ऑपरेशन है वो भी ऑप्टिमाइज होगा, और जिससे के कारण आपका ग्रोथ बहुत फास्ट होगा। इसको समझना है ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं, कि आपको इन एफिशिएंसी एनेबल्स बनना पड़ेगा, जिससे आपका रैपिड एक्सपेंशन होगा। और एफिशिएंसी का मतलब आप टेक्नोलॉजी को सपोर्ट कर सकते हो, आप थर्ड पार्टी को इनेबल कर सकते हो, डिजिटल फ्रेंचाइजी दे सकते हो। बिजनेस वुड देती है। बिजनेस वुड पैन इंडिया में सर्विस देने के लिए डिजिटल फ्रेंचाइजी लेके आई है, और उस फ्रेंचाइजी के साथ साथ आपको फिजिकल फ्रेंचाइजी भी लेने का ऑप्शन है। यहाँ तक कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट का भी फ्रेंचाइजी ले सकते हो, एंड दिस इज कॉल्ड बिजनेस वुड। क्योंकि अगर बिजनेस वुड को पैन इंडिया, अगर बिजनेस का इकोसिस्टम सही करना है, तो डेफिनेटली हमें पूरे पैन इंडिया से हमारे फ्रेंचाइजी हमें चाहिए। हमें ऐसे लोगों की जरूरत है जो बिजनेस को समझ सके, अपने बिजनेस क्लिनिक को भी लेके चले। सो दिस इज व्हाई ऑप्टिमाइजिंग योर ऑपरेशन, अपने ऑपरेशन को ऑप्टिमाइज करना है, ताकि आपका बिजनेस ग्रो हो, और आपका बिजनेस जब ग्रो होगा तो इंडिया का बिजनेस ग्रो होगा, और इंडिया का बिजनेस ग्रो होगा तो इंडिया वर्ल्ड में नहीं, अपने वही सोने की चिड़िया वाली जो इंडिया है ना, वो फिर से बन जाएगी। YOU से बनता है यूजर एक्सपीरियंस। सर आप खाना खाने जाते हो, कहीं रेस्टोरेंट में जाते हो, अगर कोई कार खरीदते हो, अगर कोई ऐसी चीजें शर्ट्स लेते हो, कुछ भी ऐसी चीजें जो पर्सनल अटायर है आपका, तो कैसे आप रहते हो, यार ये सूट नहीं कर रहा, ये अच्छा नहीं कर रहा, मैंने ये कोट पहन रखा, अगर ये मुझ में फिट नहीं होगा तो क्या फायदा? शोल्डर से बाजू आएंगे, ये शोल्डर से बाजू लगे, कोई फायदा नहीं है। तो आपके बिजनेस में भी, अगर आपके बिजनेस में कोई भी स्ट्रक्चर आपके मार्केट, आपके स्टार्टअप पे सक्सेस नहीं कर रहा है, तो आपको ये समझना है कि आपका एक्सपीरियंस कैसा है। अगर आपका एक्सपीरियंस सही नहीं है तो आपके कस्टमर का एक्सपीरियंस कैसा होगा? सो यूजर एक्सपीरियंस इज एवरीथिंग। एक्सपीरियंस समझना है, उनका फीडबैक लेना है, उनको रिव्यू, फॉल्स रिव्यू नहीं सर, उनके रियल रिव्यू को लेकर के रिसर्च करना है। मार्केट में स्टेज पे आप आइएगा तो आपको वही चीजें आगे लेके जाती है जो आपका रियल है। इसलिए यूजर एक्सपीरियंस को आप सर नेग्लेक्ट मत करना। आर फॉर रेवेन्यू ग्रोथ एंड फाइनेंशियल फिटनेस। अभी तक मैं बात कर रहा था कि कैसे आप कस्टमर से बात करेंगे। डेफिनेटली जब कस्टमर आपके बनेंगे, आपका रेवेन्यू अच्छा होगा, लेकिन रेवेन्यू का ग्रोथ अगर अच्छा करना है तो आपको फाइनेंशियल फिटनेस पे ध्यान देना पड़ेगा। एक एग्जांपल मैं पूछना चाहूंगा सर, आप फाइनेंशियल फिटनेस का क्या मतलब समझते हो? बताओ क्या? आप मान लो आपका शरीर एक फाइनेंस है, शरीर है, हेल्थ इज वेल्थ, फाइनेंस है, वेल्थ है। अपने एक शरीर को अगर आप जिम में लेके जाते हो, क्या आप एक रात में या एक हफ्ते में या एक महीने में क्या अपने बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो तुरंत? नहीं। फिटनेस का जैसे ही बात आती है ना, जैसे ही फिटनेस की बात आती है, फिटनेस का मतलब रेगुलर प्रैक्टिस। और फाइनेंशियल फिटनेस जो मैंने आपको अभी पहले बताया, फाइनेंशियल फिटनेस उसी का ही रिजल्ट है। क्योंकि जब आप अपने फाइनेंशियल कॉस्ट को ऑप्टिमाइज करते हो, अपने कस्टमर के साथ वर्क करते हो, टीम को बिल्ड करते हो, लीडरशिप करते हो, एक्सपेंड करते हो, टेक्नोलॉजी इवॉल्व करते हो, तो आपका फाइनेंशियल कॉस्ट आपको बहुत सपोर्ट करता है। और जब इन चीजों का आप सही करोगे तो आपकी जहां जरूरत होगी ना, वहीं पे आपके खर्च होंगे, वहीं पे आपकी फाइनेंस का इनपुट और आउटपुट डिपेंड करता है कि आपको लेके कहाँ जाना है। सो फाइनेंशियल फिटनेस जो है वो आपका बैकबोन है आपके ग्रोथ का। स्टार्टअप का जो वर्ड है उसको मैं लेके आया हूँ
द एक्सेलरेशन ब्लूप्रिंट, और या फिर ऐसे कहिए द ब्लूप्रिंट ऑफ एक्सेलरेट योर स्टार्टअप्स। मतलब स्टार्टअप तो आपने कर लिया, लेकिन ये ब्लूप्रिंट आपको ये दे के जाएगा कि आपका जो स्टार्टअप है कैसे एक्सेलरेट करेगा। एक्सेलरेशन देते हो ना अपनी, जब ड्राइविंग करते हो तो कोई भी चीज़ ड्राइव करते हैं तो एक्सेलरेट देते हैं। एक्सेलरेट देने के लिए क्या करते हैं, थोड़ा सा ब्रेक लगाया, फिर क्लच बढ़ाया, फिर आपको एक्सेलरेट देते हो। कहने का मतलब जब आप स्केल का जो फ्रेमवर्क है, योर का जो फ्रेमवर्क है, उन दोनों को जब आप काम करेंगे, उसके बाद आपकी जो नेक्स्ट लेवल की जो तैयारी है वो तैयारी हो जाती है, और उसको बोलते हैं द एक्सेलरेशन ब्लूप्रिंट ऑफ योर स्टार्टअप्स। एस स्टैंड फॉर स्केल योर सेल्स। अपने सेल्स को स्केल करना है। अपने सेल्स को कैसे स्केल करेंगे, मार्केट रीच के अनुसार। मार्केट में रीच कैसे करेंगे, एक्सपेंशन के अनुसार। लेकिन मार्केट में वहीं रीच करेंगे जहां मार्केट की डिमांड है। अगर डिमांड नहीं है तो आपकी जो टीम है, आपकी जो सेल्स है, आपकी जो मार्केटिंग टीम है, वो उसको डिमांड को इंक्रीज करने के लिए ग्राउंड सर्वे कर सकती है, प्राइमरी रिसर्च कर सकती है, सेकेंडरी डाटा यूज कर सकती है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द सेल्स और मार्केटिंग विथ योर टीम, और मार्केट रीच को बढ़ाएंगे। मार्केट टीम बढ़ाने के लिए आपको सेल्स को कन्वर्ट करना है। जो कन्वर्जन रेट है, जो लीड्स है, उसको कन्वर्जन करते हैं अपने कस्टमर में। ये कैसे करते हैं, मैं एग्जांपल देना चाहूंगा बाइजू का। बाइजू बहुत ही जल्दी ग्रो कर गया, अच्छा कर गया, लेकिन देखिए कितनी जल्दी से उसने कंपनी को बड़ा किया, लेकिन कुछ मिस्टेक्स किया जो मैं अभी डिस्कस करने जा रहा हूँ। वो डिस्कशन को बताऊंगा कि कैसे वो बाइजू डाउन भी कर गई। तो मिस्टेक्स नहीं करना है हमें, अपने आप को, टीम को हर स्टेज पे। इसलिए तो फ्रेमवर्क दे रहा हूँ ताकि आप जब बढ़े तो आपके, क्योंकि बिजनेस वुड का काम क्या है, बिजनेस वुड का काम है कि आपको एक फ्रेमवर्क देना, आपको रास्ता दिखाना कि आप कैसे आगे बढ़ोगे। अगर आपको सर्विस के लिए कोई दिक्कत हो रही है, अगर आपको सही सॉल्यूशन नहीं मिले, कनेक्ट द बिजनेस वुड राइट नाउ। आप कनेक्ट करो, डीएम करो, वी विल रिस्पॉन्ड यू। दूसरा है टीम डेवलपमेंट एंड लीडरशिप। मैंने बताया था टीम डेवलपमेंट। आपकी जब टीम बड़ी होगी, एक्सपेंशन होंगे, तो आपको टीम को डेवलप करना है। मैंने याद है ना, मैंने बताया था लीडरशिप कल्चर। ये लीडरशिप कल्चर अगर आपकी अच्छी रहेगी तो आपका जो टीम का जो डेवलपमेंट है ना, वो ऑसम होगा। क्यों? क्योंकि आपके टीम में जो भी आ रहे हैं, जो भी नए रिक्रूट हो रहे हैं, उनके अंदर वो आपके समाज में ना कल्चर बना हुआ है। और जब कोई एक इंसान बाहर से आता है ना, तो उस कल्चर में उसको अडॉप्ट करना होता है, और अगर वो अडॉप्ट नहीं करेगा तो इसका मतलब आपके काम का नहीं है। अल्टीमेटली अगर कोई अच्छा इंसान आ रहा है, अगर कोई अच्छा एम्प्लॉय आ रहा है, एक ऑनरशिप के साथ आ रहा है, तो अगर उसने प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा काम नहीं भी किया है, लेकिन वो कल्चर एक ऐसा सिस्टम है जो उसको यहाँ इनेबल कर देता है कि भाई यू हैव टू गिव योर बेस्ट परफॉर्मेंस, एंड देन दिस इज कॉल्ड वर्क कल्चर, दिस इज कॉल्ड लीडरशिप कल्चर। और यही टीम डेवलपमेंट और लीडरशिप आपकी स्टार्टअप को आगे लेके जाती है। अब चलते हैं STAR। आपने टीम भी डेवलप कर ली, लीडरशिप भी अच्छी है, बिजनेस ग्रो भी कर रहा है, चाहिए क्या, एलोकेट करना है। किस चीज को, अपने रिसोर्स को एलोकेट करना है, एम्पलीफाई करना है। वो कैसे होगा, आपके अपने जो बजट है, जो रिसोर्सेज है, चाहे वो मैन पावर हो, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, सभी को स्केल इफिशिएंसी पे ले जानी है। ये सारे के सारे रिसोर्सेज आपकी ग्रोथ को, आपके स्टार्टअप के स्केल को इनेबल कर सके, एंड दैट इज कॉल्ड एलोकेट एंड एम्पलीफाई द रिसोर्सेज इन ईच एंड एवरी सेगमेंट। रिसोर्स में मैंने पहले बताया आपको क्या क्या रिसोर्सेज होते हैं, हर चीज, टेक्नोलॉजी, HR सॉल्यूशन, फाइनेंस, आपका एडमिन, एवरीथिंग जो भी आपके स्टार्टअप को आगे ले जाने में या स्टार्टअप को स्केल करने में हेल्प कर रहा है, वो सारे के सारे रिसोर्सेज हैं, राइट। उनका सही यूटिलाइजेशन करना ही आपका एलोकेशन है और आपका एम्पलीफाइंग ऑफ योर रिसोर्सेज है। स्टार्ट के बाद आपने STAR देखा, अब चलते हैं T पे, ट्रैक एंड ऑप्टिमाइज योर परफॉर्मेंस। आप सर पढ़ाई भी करते हो, कोई बच्चा आपके घर में पढ़ता भी है, तो उसको देखते हैं ना कि इसका रिजल्ट क्या आ रहा है। अगर रिजल्ट देखते हैं पढ़ाई नहीं कर रहा है, तो उसको एग्जाम देने से पहले बोलते हैं भाई तुम्हारा रिजल्ट नहीं आया क्योंकि तुम पढ़ते नहीं हो। अगर आपके स्टार्टअप की जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है या सर्विस की जो क्वालिटी है, अगर आपको दिख रहा है कि सही से काम नहीं कर रहा है, तो क्या आप उसको लॉन्च करोगे? डेफिनेटली नहीं करोगे। जब डेफिनेटली नहीं करोगे तो फिर उसे रिविजिट करोगे, रीटेक करोगे, रिव्यू करोगे, फिर रीलॉन्च करोगे। उसी तरह से आपको अपने जो स्केल का जो प्रॉपर्टी है, जो आपके स्टार्टअप को आगे लेके जाना है, जिस रास्ते आप चल रहे हो, उसको ट्रैक करते रहना है, उसके अपने परफॉर्मेंसेस को ऑप्टिमाइज करना है। वो कैसे होगा? वो होगा कि परफॉर्मेंस इंडिकेटर से वो अपने आपके स्टाफ्स के, अपने अलग अलग डिपार्टमेंट्स के, अलग अलग डिविजन्स जो आपके स्टार्टअप्स में है, सभी का की परफॉर्मेंस इंडिकेटर निकालिए और KPI से आप पता लगा सकते हो कि हमारा परफॉर्मेंस कैसे ऑप्टिमाइज होगा। अगर दिक्कत है कैसे KPIs निकलता है, कनेक्ट बिजनेस वुड, वी विल हेल्प यू। एक अर्बन कंपनी ने ऐसे ही किया था, और सभी जो सक्सेसफुल कंपनी होती है ना, वो KPI पे जरूर ध्यान देती है। चलते हैं
स्टार्टअप, टी के बाद आता है यू। यू का मतलब है अपग्रेड द ऑपरेशंस एंड स्केलेबिलिटी, मतलब आपको अपग्रेड करना है किस चीज को? अपने ऑपरेशंस को, अपने ऑपरेशंस को, अपने मैनेजमेंट को, अपने टेक्नोलॉजी को, और स्केलेबिलिटी अपग्रेड करके स्केलेबिलिटी बनाना, मतलब उसको ऐसा योग्य बना देना है। जब तक अपग्रेड नहीं करोगे तो आप मार्केट में नहीं टिकोगे, और मार्केट में नहीं टिकोगे तो आपका स्टार्टअप स्केल नहीं करेगा। तो आपको अपग्रेड होते रहना ताकि आप स्केल होने के एबल बन सको, आप स्केल होने के एबिलिटी आप में आ सके। आपको स्केल प्रोसेसेस और सिस्टम ऐसे डिजाइन करने हैं जो विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग योर क्वालिटी एंड सर्विसेज, मतलब सर्विस क्वालिटी फुलफिल होनी चाहिए, आपका प्रोडक्ट क्वालिटी फुलफिल होना चाहिए, तब जाकर के आप अपने स्टार्टअप को सक्सेसफुल ले आ सकते हैं। आपका फोकस होना चाहिए किस चीज पे? इस कंसिस्टेंसी पे कि आपका क्वालिटी और आपकी सर्विस, आपका ऑपरेशन धीरे धीरे एक्सपेंड कर रहा है विथ ऑल द इनहेरेंट क्वालिटी दैट यू हैव डेवलप्ड, यू हैव ग्रोन एंड यू हैव अचीव विद इन द जर्नी ऑफ योर स्टार्टअप्स। लास्ट है पी, और पी के बारे में बात करूं, लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी विच टर्न इनटू द सस्टेनेबल बिजनेस। आप क्या चाहते हो कि आप इस तरह से बना सको अपने बिजनेस को, आदित्य बिरला ग्रुप जैसे बिजनेस को, या आज भी इंडिया का नियरली 60% जो बिजनेस है या सर्विसेज हैं, हर सेगमेंट में कहीं ना कहीं आपके घर में जिस तरह के चाइना के प्रोडक्ट होते हैं, हर घर में, हर मोहल्ले में, हर रोड पे, उसी तरह हर घर में टाटा साहब का प्रोडक्ट, मतलब टाटा ग्रुप की प्रोडक्ट और अंबानी ग्रुप के प्रोडक्ट आपके घर में है। अभी मैं आपके सामने बैठा हूँ, है ना, जिस सर्विस का यूज कर रहा हूँ, जिस सर्विस के कारण हम आपके साथ बात कर पा रहे हैं, ये सारे के सारे सर्विसेज कहीं ना कहीं बिजनेस मॉडल से ही लेके आए हैं। ऐसे नहीं हो सकता, राइट? तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके अपनी सर्विस को, अपने स्टार्टअप्स को प्लान करना है कि कैसे वो प्रॉफिटेबल बना रहे, और ऐसा प्रॉफिटेबल हो कि लॉन्ग टर्म तक वो एग्जिस्ट करे। और जब लॉन्ग टर्म का होगा तो आपका वो बिजनेस 1 to 1, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, दूसरे से तीसरे जनरेशन, तीसरे से चौथे जनरेशन, इस तरह से हम बिजनेस में हम अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं, अपने स्टार्टअप को स्केल अप कर सकते हैं। और ये स्केल योर स्टार्टअप की जो लास्ट वर्ड है पी, ये आपको बताता है ग्रोथ शुड नॉट कम एट द कॉस्ट ऑफ फाइनेंशियल हेल्थ। ध्यान रखना, आपने जो भी स्टार्ट किया, चाहे वो प्रोडक्ट हो चाहे सर्विस हो, आप उस पर टिके रहें, कंसिस्टेंसी के साथ प्राउडली आप उस पर वर्क करते रहें, उसको ऑप्टिमाइज करते रहें, इवेलुएट करते रहें, रिसर्च करते रहें, अपने फाइनेंस टीम से बात करते हैं, फाइनेंस रिसर्च टीम रखें, अपनी मार्केट रिसर्च टीम रखें। हर टीम में बिना रिसर्च के, बिना टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के, बिना फीडबैक के कोई भी काम सक्सेस नहीं होगा। तो जितने भी पॉइंट आपको मैंने दिए हैं, स्केल योर स्टार्टअप, बारी बारी से दोबारा इस चीज को समझिएगा, बारी बारी से वीडियो को अगर कहीं समझ में नहीं आए पॉज करके फिर से पीछे जाकर समझिएगा। कुछ समझ में नहीं आता है तो नीचे जाकर के आप पिन पॉइंट कीजिएगा, हम उस पर फिर से आपको बताएंगे। और अगर आपको पर्सनल ट्रेनिंग चाहिए, अगर आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए, आप टैग कीजिएगा। हमारे इस वीडियो के नीचे भी आपको हमारे नंबर्स मिलेंगे, उस पर टैग कीजिएगा, वेबसाइट पे विजिट कीजिएगा, वहीं हमारे वेबसाइट पे, सोशल चैनल पे आप विजिट कीजिएगा। और जैसे आप वेबसाइट पे विजिट करेंगे, व्हाट्सअप कनेक्ट है, आप तुरंत हमारी बिजनेस वुड कम्युनिटी से कनेक्ट करते हैं। तो बिजनेस वुड जिस तरह से आगे बढ़ रही है, रिसर्च करके आगे बढ़ रही है, और आप लोगों के लिए इस तरह से प्लेटफॉर्म पे आकर के एक नए सीरीज के रूप में आपके बिजनेस को, आपके स्टार्टअप को कैसे प्रमोट करना है, कैसे आगे लेके चलना है, इस पे काम करते रहेंगे। फाइनली मैं आपसे कुछ कहना चाहूँगा कि आपको ये ध्यान रखना है कि आपको क्या करना है। करना क्या है, आपको स्केलिंग्स में, मतलब स्टार्टअप्स के स्केल में जो रिक्वायर्ड स्ट्रेटजी है उसको फोकस करके अप्लाई करना है। आपको स्ट्रक्चर बनाना है कि आपका बिजनेस, आपका स्टार्टअप कैसे ग्रोथ होगा विथ रैपिड एक्सपेंशन। कस्टमर सेंट्रिसिटी होना चाहिए। अगर आपके बिजनेस, आपके स्टार्टअप में कस्टमर सेंट्रिसिटी नहीं है, इट्स वेरी एसेंशियल। तीसरा, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का जो इफिकेसी है वो बिल्कुल ड्राइव होना चाहिए आपके स्टार्टअप में। चौथा, फाइनेंशियल प्लानिंग और इंश्योर सस्टेनेबिलिटी, मतलब फाइनेंशियल प्लानिंग ऐसा होना चाहिए ऑप्टिमाइजेशन के रूप में कि आपके फ्यूचर में सस्टेनेबिलिटी डेवलप हो। अपने आप से पूछो कि व्हाट इज माय स्टार्टअप्स यूनिक एडवांटेज। आपकी स्टार्टअप्स की यूनिक एडवांटेज क्या है, आपके स्टार्टअप्स की यूएसपी क्या है। थिंक, रीथिंक, अगेन थिंक and decide, are you on the right platforms? Second, दूसरा क्वेश्चन आपको अपने आप से करना है, which area needs the most important improvement?
आपको लगता है कि हाँ कुछ कर रहे हैं, हमें इसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है, कौन से एरिया से, कनेक्ट कीजिए बिजनेस वुड से। आपको बिजनेस वुड इसमें इंप्रूवमेंट करेगी और आपके बिजनेस को अलग लेवल पे ले जाने की हमारी पूरी टीम आपके साथ, हमारे पूरे बिजनेस डॉक्टर आपके साथ सपोर्ट में खड़े रहेंगे। बिकॉज बिजनेस की हर चैलेंजेस का सॉल्यूशन बिजनेस वुड है। और हमारे स्टार्टअप साथी प्रोग्राम्स, क्योंकि इंडिया में हमारे स्टार्टअप साथी बहुत तेजी से आ रहे हैं, उभर रहे हैं, ये सारे स्टार्टअप सारथी की तरह आपको गाइड करके आपके बिजनेस को, आपके स्टार्टअप को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाते हैं। एंड दैट्स ऑल कम्स टू योर बिजनेस। तो बिजनेस यही बनता है। इसी के साथ रिक्वेस्ट करूंगा, अगर इससे पहले का आइडिया टू बिजनेस स्टार्ट योर स्टार्टअप अगर आपने नहीं देखा, उसको जरूर चेक कीजिए, थंबनेल्स में आपको दिखेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने फीडबैक जरूर देते रहिए, DM करते रहिए। मैं इस सीरीज को देखना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।